अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने सब टाइटल में देख लिया होगा, जो कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड है। इस पार्ट के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें पार्ट्स गिवन है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर यानी कि एक ऊपर वाली वैल्यू होती है और एक नीचे वाली वैल्यू होती है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उसको हमने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब उसको हमने एक दफ़ा यानी कि उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन फ़र्क क्या होगा, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो गिवन वैल्यू वो प्लस में है उसको हमने माइनस में कर देना है ऊपर भी और नीचे भी, और अगर माइनस में है तो उसको हमने प्लस में कर देना है ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों ऊपर और नीचे उनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो उसके साथ वो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आगे हम मज़ीद वीडियो में इसको सोल्व करेंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को सब। जी स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपसे डिमांड की जा रही है कि आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। किसको करना है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपको पता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो मिसाल के तौर पर जो आपकी जैसे ये एक वैल्यू है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर होता है। तो जब आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले जो आपके इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट नंबर्स विद साइन चेंज, यानी कि कॉन्जुगेट नंबर विद साइन चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अब यहाँ पे ये 2 है, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का साइन है, तो ये आगे मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन ये इस तरह माइनस इसके साथ आ जाएगा, यानी कि एक तो इसका साइन चेंज होगा और ऊपर और नीचे ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसे होगा 13/4 प्लस होल स्क्वायर 3 एज इट इज़ लिखा गया। अब दरमियान में साइन मल्टीप्लाई करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये नीचे वाली वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये नीचे वाली वैल्यू को आपने आगे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। 4 दरमियान में साइन का प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होल स्क्वायर √3 इस तरह, और ये नीचे भी सेम इसी तरह 4 माइनस √3, ये आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 13 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ और ये आपस में। अब इसको किस तरह करेंगे, 13 आगे ब्रैकेट लगा देंगे, 4 माइनस √3, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। लेकिन जो ये नीचे वाली है ना, इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको एक फार्मूला है वो आपको समझ आएगा। किस तरह, एक दो पॉइंट ये मैंने बताया था, वो कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो फार्मूले का पॉइंट है। ठीक है, और वो फार्मूला क्या होगा देखें, ये का आपके पास फार्मूला होता है a + b a - b, इस तरह एक फार्मूला होता है, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और इन दोनों को जब इकट्ठा किया जाए तो ये आपके पास कुछ इस तरह आएगा, a² - b²। ठीक है, यानी कि a² प्लस माइनस माइनस b², इस तरह ये इकट्ठा आ जाएगा। यहाँ गौर करें तो ये देखें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसी तरह ना a+b और a - b, a+b a - b। ठीक है, तो इसको अब हमने इस तरह लिख देना, यानी कि ये जो 4 है इसका स्क्वायर ले लेंगे, दरम्यान में साइन माइनस का, और ये जो स्क्वायर रूट में है 3 इसका भी ऐसे स्क्वायर में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला 13 ब्रैकेट 4 अंडर रूट 3 ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 4 ज़ार 16 माइनस है, अब 3 का ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद 13 4 माइनस के अंडर रूट 3 बाय 16 माइनस 13, तो 16 माइनस 3 तो 13, अब यहाँ पे 13 है, 13 से कट हो जाएगा, तो आपका जो रिमेनिंग रह जाएगा 4 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने ये जो नीचे ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, उन दोनों को आपने इकट्ठा किया, तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ गए, और ये आगे हमने सिंपली इसको सोल्व कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ अंडर रूट 3 है। यानी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ पे, वहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में एक वैल्यू थी और डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ थी, और उनके दरमियान में साइन था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू, एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो हमें उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर के हमारे पास जो डिमांड है वो डिनोमिनेटर, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, यानी कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को जो है उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एज इट इज़ लिखा, और उसके नीचे अंडर रूट 3। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसी का हमने कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई बाय, जब एक वैल्यू आएगी तब उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, तो तब वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह आने के बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली है ये दोनों एक जैसी हैं, तो बेस सेम है, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो 3 अंडर रूट एंड ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा इस तरह से। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें ये वैल्यू भी अंडर रूट में है, और ये बाकी अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज़ हैं वो भी अंडर रूट में है। तो जब अंडर रूट में वैल्यूज़ होंगी तो वो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 6 अंडर रूट, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 5 15 अंडर रूट इस तरह आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट से करें तो नीचे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 3। ये इसका आंसर है, क्योंकि ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वही ये तकरीबन जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 जो कि न्यूमिनेटर में थी उसको एज इट इज़ लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अंडर रूट 5 को भी एज इट इज़ लिख दिया। आगे उसका कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, तो दरम्यान में साइन मल्टीप्लाई का, एंड अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो अब इस अंडर रूट 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसका इन दोनों को, क्योंकि ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 एंड ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1 इस तरह लिख दिया जाएगा, एंड ये नीचे आ जाएगा 5 अंडर रूट एंड स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 आर 10 अंडर रूट माइनस, अब इसको अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5, ठीक है। इसके बाद ये सिर्फ क्योंकि इसकी अंडर रूट कटिंग हो गई थी यहाँ पे, ये 5 का अंडर रूट स्क्वायर से कट गया था, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि अंडर रूट और वैल्यूज़ का जो नीचे सिंपल वैल्यूज़ हैं उनके साथ कटिंग नहीं होती, तो ये हमारा यहाँ तक ही आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 4 है इस पार्ट का,
तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जो बाकी हमने रिमेनिंग 3 क्वेश्चन किए हैं उनसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से है कि जो पहले हमने 3 सवाल किए थे उसके अंदर अगर न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज़ थी तो डिनोमिनेटर में 1 थी, अगर न्यूमिनेटर में 1 थी तो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ थी, इस तरह था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमिनेटर में भी 2 वैल्यूज़ हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास गिवन है। तो अब हम इसको सोल्व कुछ इस तरह करेंगे, इसके अंदर एक या 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे फिर ये सिंप्लीफाई होंगे, और फार्मूला बहुत बेसिक और सिंपल फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 6 - 4 √2 एंड 6 + 4 √2। जो डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन है इसका कॉन्जुगेट लेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 √2 एंड 6 - 4 √2। ठीक है, अब देखें, अब इन वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करना। देखें इनकी बेस भी सेम है और साइन भी सेम है ना, तो इनको हमने कॉमन लेके ऊपर स्क्वायर ले लेना है। देखें 6 - 4 √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक जैसे वैल्यूज़ हैं ना, साइन भी एक जैसे हैं, तो इनको हमने इकट्ठा करके ऊपर इसकी जो पावर है वो इकट्ठी कर लिया। देखें इन दोनों को कॉमन लिया और पावर इकट्ठी कर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो वही हमने बेस सेम थी तो बेस कॉमन ले ली और पावर ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो जो हमारा यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि अगर a + b और a - b हो, यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो, तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा a² - b² की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह इनको 6 का स्क्वायर, दरम्यान में साइन माइनस, क्योंकि ये 6 था, इधर भी 6 इधर भी 6, इसको स्क्वायर ले लिया, दरम्यान में साइन माइनस प्लस माइनस माइनस, और इनका b² ले लेंगे 4 √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब आप अगर इस वैल्यू पे थोड़ा सा फोकस करें, इस वैल्यू पे, तो ये आपके पास है 6 - 4 √2 का स्क्वायर, यानी कि ये अगर आप 6 को a कहें और 4 √2 को b कहें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, यानी कि a, ये वाला 6a हो गया, दरमियान में साइन माइनस का, एंड 4/4 स्क्वायर √2 ये आपके पास b हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करें, ये a - b का स्क्वायर ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, और जब a - b का स्क्वायर ओपन करें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह ओपन होगा, a² + b² - 2ab। ये फार्मूला कुछ इस तरह से आपका ओपन होता है। ठीक है, a - b का स्क्वायर जो होता है वो कुछ a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड b का स्क्वायर इन, और ये वाला साइन एज इट इज़ माइनस एंड 2ab इसके साथ ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो अब हमने इस वैल्यू को, जो ऊपर वाली वैल्यू है जो न्यूमिनेटर है, उसको हमने कुछ इस तरह से ओपन करेंगे। तो देखें किस तरह हम करेंगे। अब a हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 को हम इस तरह लिख लेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, प्लस b में हमारे पास था 4 √2 का स्क्वायर, 4 √2 का स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद क्या है, -2, ये भी हमारे पास 6 था, 6 आ गया, b में हमारे पास 4 √2 है, 4 √2, ये हमने इस तरह देखें, इसके मुताबिक हमने इसको लिख लिया। और इसके बाद ये न्यूमिनेटर था, अब डिनोमिनेटर में है 6 का स्क्वायर है, तो 6 6 36, इसको ओपन करेंगे 36, दरमियान में साइन माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर ये स्क्वायर है, तो 4 इसका 4 का स्क्वायर 2 है, तो 4 4 क्या होगा 16 लिखा गया। अब ये वाला स्क्वायर रूट इसके अंडर रूट से, 2 के अंडर रूट से कटा, तो यहाँ पे रह गया 2 2 1 2, तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 16 और 2 जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये देखें 4 का स्क्वायर जो था वो था 4 का स्क्वायर ओपन करें 16, ये हमने 16 लिख दिया,
और 2 के लिए जो स्क्वायर था वो अंडर रूट से कट हो गया, तो वो सिंपल हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये 16 और 2 इस तरह हमारे पास लिखा जाएगा। अब ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू थी अगेन अब उसको करेंगे। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर ओपन किया तो ये 36, दरमियान में साइन प्लस का है। तो सेम जिस तरह ये हमने यहाँ पे नीचे किया था डिनोमिनेटर में, अब सेम यहाँ न्यूमिनेटर में हमने करना है। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 4 जार 16, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं 16, और 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, ये इस तरह से। आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, माइनस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये देखें जो स्क्वायर अंडर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 जार 12, 12 4 जार 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48, एंड अंडर रूट वाली वैल्यूज़ क्योंकि उसके वो मल्टीप्लाई नहीं होगी तो वो एज इट इज़ अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ तक इस तरह लिख लिया। इसके बाद हम ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखेंगे। ये 36 है, 36 दरमियान में साइन माइनस का, तो माइनस लिख लिया। और 16 2 जार क्या होता है 32, तो हमने यहाँ पे ऐसे 32 लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 36 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 16 2 जार 32 इस तरह, माइनस 48 अंडर रूट 2, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगे। 36 माइनस 32, यहाँ पे हमारे पास बचा 4। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 36 में ऐड करना है 32 को, तो 36 प्लस 32 हम अगर करें 68 एंड हमारे पास 68 हमारे पास आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 जो डिनोमिनेटर में था। अब 68 में से माइनस 48 करें तो हमारे पास बचता है 20 अंडर रूट 2 बाई 4, 4 1 जार एंड 4 5 जार, और हमारे पास बचता है 5 अंडर रूट 2। ये आंसर हमारा आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस पार्ट की और इस क्वेश्चन की हम अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जिस तरह हमने एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और अगर अभी भी कोई चीज़ आपको लगता है कि मिस है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर